फ्रैक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रैक्शंस होता क्या है? रिकॉल दैट व्हेन सम होल नंबर ऑफ थिंग्स आर शेयर्ड इक्वली अमंग सम नंबर ऑफ पीपल, फ्रैक्शंस टेल अस हाउ मच ईच शेयर इज। मतलब कोई भी एक चीज है, आप अगर दो व्यक्तियों में बांट रहे हैं तो वो कितना कितना दोनों को मिलेगा, उसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन को अगर मैं हिंदी में एक टर्म यूज करूं, हिस्सा, कि कितना हिस्सा किसको मिल रहा है टोटल का, ठीक है, तो वो होता है फ्रैक्शन। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं आगे चैप्टर के थ्रू। सो शबनम बोलती है, डू यू रिमेम्बर इफ वन रोटी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन टू चिल्ड्रन, हाउ मच रोटी विल ईच चाइल्ड गेट? अगर एक रोटी को दो बच्चे में बांटे तो कितना कितना दोनों को मिलेगा। देखो ये एक रोटी है, यहाँ एक बॉय है एक गर्ल है, दोनों को हमने बांटा तो कितना कितना मिलेगा? हिंदी में हम बोलते हैं आधा आधा मिलेगा, है ना। सो मुक्ता कहती है ईच चाइल्ड विल गेट हाफ अ रोटी। सो शबनम कहती है द फ्रैक्शन 1/2 is written as 1/2. We also sometimes read this as 1/2. So ये जो आधी आधी रोटी मिली है इसको हम बोलते हैं 1/2 और लिखते कैसे हैं? 1/2 इस तरीके से, और इसको पढ़ते हैं 1/2 या 1/2। ओके ऐसी कोई भी चीज अगर आप दो हिस्से में बराबर बराबर बांट रहे हैं, जैसे ये देखिए पिज्जा है या बर्गर है, इसको हमने दो बराबर पार्ट्स में बांट दिया, या फिर ये एप्पल है इसको दो बराबर पार्ट्स में बांटेंगे तो ये होता है 1/2 या फिर 1/2 और इसको 1/2 भी बोलते हैं। अब आगे देखते हैं मुक्ता ने क्या कहा। इफ वन रोटी इज इक्वली शेयर्ड अमंग 4 चिल्ड्रन, हाउ मच रोटी विल ईच चाइल्ड गेट? अगर एक ही रोटी को 4 बराबर भागों में बांटा तो फिर कितना कितना मिलेगा चारों को? ये देखिए इस तरीके से, है ना। सो शबनम कहती है ईच चाइल्ड शेयर इज 1/4 रोटी। ऊपर हम क्या लिखते हैं? जैसे 1 लिख दिया क्योंकि एक रोटी है, और नीचे क्या लिखते हैं अपॉन में? जितने हिस्से में हम उसको बांट रहे हैं। जैसे पहले हमने 1/2 लिखा क्योंकि दो हिस्से में बांट रहे थे, अभी एक चीज को हम 4 हिस्से में बांट रहे थे 1/4, है ना। रोटी की जगह हम कुछ भी 4 हिस्से में इस तरीके से बांट रहे हैं तो 1/4 हो जाएगा अगर इक्वल बांट रहे हैं तो। आई होप आपको 1/4 और 1/2 क्लियर है। 1/4 को हम क्वार्टर भी बोलते हैं, ठीक है, एक क्वार्टर। नाउ मुक्ता कहती है नाउ विच इज मोर 1/2 रोटी और 1/4 रोटी? इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है? तो शबनम कहती है when two children share one roti equally, each child gets 1/2 रोटी। अगर दो बच्चे एक रोटी को बांट रहे हैं तो दोनों को आधी आधी रोटी मिलेगी 1/2, है ना। लेकिन अगर सेम रोटी को 4 चिल्ड्रन बांट रहे हैं तो उनको कितना हिस्सा मिलेगा? 1/4। Since in the second group more children share the same one roti, each child get a smaller share. So 1/2 रोटी is more than 1/4 रोटी। अब यहाँ पर यही कहा गया कि मान लो एक रोटी है वो भी सेम साइज की है, तो आप दो बच्चों में बांटोगे तो उनको ज्यादा शेयर मिलेगा, या 4 बच्चों में बांटोगे तो उनको ज्यादा शेयर मिलेगा? जिसको हाफ बांटेंगे, है ना। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ऑरेंज वाला पोर्शन क्या है? बड़ा है एज कम्पेयर टू सेकेंड वाले में जो ऑरेंज पोर्शन है 1/4, है ना। सो 1/2 हमेशा बड़ा होगा किससे? 1/4 से। सो यहाँ पर नंबर देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 1/2 है और इधर 1/4 है तो 1/4 बड़ा होगा, नहीं। हिस्सा देखो कौन सा बड़ा हो रहा है? आधा वाला, है ना। सो इसमें हमेशा 1/2 बड़ा होगा। ये था इंट्रोडक्शन। अब हम एक्सरसाइज 7.1 शुरू करते हैं, फ्रैक्शनल यूनिट्स एंड इक्वल शेयर्स। वही हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेनी कहती है विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, 1/5 बड़ा है या 1/9 बड़ा है? सो यहाँ पर एक सर्कल देखिए, पूरा एक सर्कल है तो ऊपर हम 1 लिखेंगे, और इसमें हिस्से कितने हैं? 5 हिस्से में मैंने इसको बांटा है तो नीचे 5 लिखेंगे, 1/5। यानी एक सेक्शन 1/5 यूनिट है, और जो पिंक वाला है देखिए इतना शेयर 1/5 है। अब सेम एक सर्कल मैंने दिया, उसको 9 हिस्से में बांटा तो 1/9, ठीक है। और ये जो पिंक वाला आपको दिख रहा है ये इतना 1/9 है। अब देखो 1/5 ज्यादा दिख रहा है या 1/9 ज्यादा दिख रहा है? कलर किया हुआ 1/5 ज्यादा दिख रहा है। तो हमको नंबर्स पे नहीं जाना है, इसमें हमेशा ये देखेंगे कि हिस्सा किसमें ज्यादा मिल रहा है। ओके, सो अरविंद कहता है 9 इज बिगर देन 5, सो आई वुड गेस दैट 1/9 इज ग्रेटर देन 1/5। एम आई राइट? जैसा कि नंबर देख के हमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो अरविंद को भी हुई। अरविंद कह रहा है 9 बड़ा है इसलिए मुझे लगता है 1/9 वाला बड़ा होगा। तो बेनी कहती है नो, दैट्स अ कॉमन मिस्टेक, थिंक ऑफ दीज फ्रैक्शंस एज शेयर। तो बेनी कहती है कि सभी बच्चे ऐसा मिस्टेक करते हैं, हमें लगता है कि 1/9 बड़ा होगा लेकिन ऐसा नहीं है। शेयर देखो, पिंक शेडेड रीजन देखो, आप कौन सा आपको बड़ा दिख रहा है? 1/5 वाला, है ना। सो अरविंद कहता है इफ वन रोटी इज शेयर्ड अमंग 5 चिल्ड्रन, ईच वन गेट अ शेयर 1/5 रोटी।
If one roti share among 9 children, each one will get share of 1/9 roti. बेनी कहती है exactly. Now think again, which share is greater? एक रोटी में से 5 लोगों को बांटोगे तब उनको ज्यादा बड़ा टुकड़ा मिलेगा, या एक रोटी में से 9 जनों को बांटोगे तो 5 जनों को, है ना? अरविंद को बात समझ में आ जाती है और वो कहता है yes, if I share with more people, I will get less. अगर मैं ज्यादा लोगों में सेम चीज को बांटूंगा तो मुझे कम मिलेगा, इसीलिए 1/9 छोटा है किससे? 1/5 से। तो बेनी कहती है yes, you got it. अब तुम्हें समझ में आ गया। So इसका मतलब यहाँ दिया है, oh, so 1/100 is bigger than 1/200. Yes, 1/100 बड़ा है किससे? 1/200 से। हमें नंबर पे नहीं जाना, हमें शेयर पे जाना है ना? So when one unit is divided into several equal part, जब एक यूनिट, एक यहाँ पे रोटी है या एक सर्कल है, इसको बहुत सारे पार्ट्स में बांटते हैं, तो उस एक पार्ट को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल यूनिट। ओके, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/10, 1/50, 1/100, मतलब कि 1 को हमने इतने हिस्सों में बांटा है। ओके, सो वी ऑल्सो समटाइम्स रेफर टू फ्रैक्शनल यूनिट एज यूनिट फ्रैक्शंस। हम फ्रैक्शनल यूनिट्स को कभी कभी क्या बोलते हैं? यूनिट फ्रैक्शंस। आगे फिगर इट आउट, कुछ क्वेश्चंस है, उससे पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से रिलेटेड एक दो कॉन्सेप्ट से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो आपको। जैसे ये फ्रैक्शन है 3/4, सो ऊपर जो नंबर होता है, जैसे 3 है इसमें, तो उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे जो नंबर होता है, जैसे इसमें 4 है, तो इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। जैसे 5/7, तो 5 क्या है? न्यूमरेटर, और 7 क्या है? डिनोमिनेटर। अब देखो, अगर हमें फ्रैक्शन में ऐड करना हो, वैसे तो आगे आप ये डिटेल में सीखोगे, फ्रैक्शन में एडिशन सब्सट्रैक्शन करना हो तो कैसे करेंगे? सो सिंपल सा है, जैसे दो फ्रैक्शन आपको दे दिए, सो टू ऐड फ्रैक्शंस देयर डिनोमिनेटर्स द बॉटम नंबर्स मस्ट बी द सेम। कंडीशन क्या होती है? जैसे 1/2 प्लस 1/4, दो फ्रैक्शंस दे दिए आपको, इनको कह रहा है आप ऐड करो, तो जैसे 2 + 4 अगर मैं बोलूं तो 2 और 4 को आप ऐड कर दोगे। फ्रैक्शंस में ऐसा नहीं होता है, जैसे 1/2 और 1/4 है, तो इसको हमें क्या करना है? नीचे जो दोनों नंबर है ना, जैसे 2 और 4, तो डिनोमिनेटर हमेशा सेम होने चाहिए। सो 2 को हमें क्या बनाना पड़ेगा? 4 बनाना पड़ेगा, ताकि दोनों 4 बन जाए। सो वी नीड टू चेंज 1/2 सो इट हैज द सेम डिनोमिनेटर एज 1/4। हमें 1/2 को या 1/2 को चेंज करना होगा, इसको 1/4 बनाना होगा। तो कैसे करेंगे? सो 1/2 लिखो, और 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है? 2 बार में। सो 2 से मल्टीप्लाई नीचे कर दो, 2 2s are 4 आ जाएंगे, है ना? अब क्योंकि हमने नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इक्वल करने के लिए हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस चीज से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर 1 था, 1 × 2 कितना आ जाएगा? 2। तो ऐड करना इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो पहले हमारे पास था 1/2 प्लस 1/4, 1/2 को हमने चेंज करके क्या लिख दिया? 2/4 प्लस 1/4 एज इट इज रहेगा। अब नीचे के जो दो 4 है ना, इनको एक ऐसे लिख दो और बड़ी सी लाइन खींचेंगे। अब ऊपर जो भी नंबर है 2 और 1 है, तो उनको अब ऐड कर दो। तो 2 और 1 कितना होता है? 3, 3/4। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐड करते हैं फ्रैक्शंस वाले। पहले डिनोमिनेटर सेम करो, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज लिख, ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर लो। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन में भी करेंगे। अभी एडिशन से रिलेटेड आगे एक क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। चलिए अब फिगर इट आउट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स में, 3 guavas together weigh 1 kg. If they are roughly of the same size, each guava will roughly weigh dash kg. अगर 1 किलो अमरूद है, उसमें से हर अमरूद जो है लगभग एक ही वेट का है, तो एक अमरूद का वेट कितना होगा? तीनों अमरूद का 1 किलो वेट है, तो एक अमरूद का कितना होगा? तो जैसे ये एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है 1 केजी को, अब 3 अमरूद है तो 3 हिस्से में हमने बांट दिया, तो एक का कितना आ जाएगा? 1/3। 1 क्योंकि एक सर्कल है, और 3 क्योंकि 3 हिस्से में बांटा। ठीक है, सो 1/3। नेक्स्ट है, अ होलसेल मर्चेंट पैक्ड 1 kg ऑफ राइस इन 4 पैकेट्स ऑफ इक्वल वेट। वेट ऑफ ईच पैकेट इज, अगर एक मर्चेंट है, मतलब दुकानदार है, उसने 1 केजी चावल को 4 पैकेट्स में बराबर बराबर बांटा, तो एक पैकेट में कितना आएगा? तो सिंपल है, एक बड़ा सर्कल क्या दिखा रहा है? 1 केजी चावल। अब इसको 4 बराबर हिस्सों में बांट दो, तो एक हिस्से का कितना आएगा? 1/4। 1 क्योंकि कंप्लीट सर्कल है, और नीचे 4 इसलिए क्योंकि इसको 4 हिस्सों में बांटा है। सो 1/4 केजी इसका वेट होगा। आप फिल कर लेना, मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा रही हूँ। नाउ नेक्स्ट इज 4
friends ordered 3 glasses of sugarcane juice and shared it equally among themselves. Each one drank dash glass of sugarcane juice. अब यहाँ क्या करना है, 4 दोस्त है, उन्होंने 3 ग्लास शुगरकेन का जूस मंगाया. अब 4 फ्रेंड्स में 3 ग्लास जूस को बांटना है. तो 4 फ्रेंड्स है तो नीचे 4 आ जाएगा. जूस कितना बांटना है, 3 ग्लास, तो ऊपर 3 आ जाएगा. Now the next is the big fish weigh 1/2 kg, the small one weigh 1/4 kg. Together they weigh dash. यहाँ पर आपको बताना है कि जो बड़ी मछली है उसका वजन है आधा किलो और जो छोटी मछली है उसका वजन है 1/4 kg. तो ये बताना है कि जो दोनों का वे अगर आप मिला दो दोनों का वजन तो कितना होगा. सो 1/2 और 1/4 को आपको ऐड करना है. ये मैंने आपको अभी करके दिखाया, राइट. वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 3/4 kg. ठीक है, तो याद लिख लेंगे. नाउ अब ये 5th क्वेश्चन करने से पहले आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको रीड कर लेते हैं, तब ये करेंगे सॉल्व. सो नॉलेज फ्रॉम द पास्ट. फ्रैक्शंस हैव बीन यूज्ड एंड नेम्ड इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम्स. इन ऋग्वेदा द फ्रैक्शन 3/4 is referred to as Tripad. This has the same meaning as the word 3/4 in many Indian languages today. Example, teen pao in colloquial Hindi and mukkal in Tamil. Indeed, words for fraction used today in many Indian languages go back to ancient times. देखो ये जो फ्रैक्शंस है ना, इनके लिए अलग अलग नाम हम एशियंट यानी पुराने समय से भारत में यूज करते आ रहे हैं. ऋग्वेदा जो किताब है उसमें लिखी हुई है ये सारी चीजें. जैसे ऋग्वेदा के समय में 3/4 को कहा जाता था त्रिपद. ऐसे ही अभी जो हम 3 पाव बोलते हैं, तमिल में मुक्काल बोलते हैं, ये सारी चीजें फ्रैक्शंस को ही डिनोट करती हैं, है ना. नाउ फाइंड आउट and discuss the words for fractions that are used in different languages spoken in your home, city or state. Ask your grandparents, parents, teacher and classmates what word they use for different fractions such as for 1/2, 3/4, 1 1/4, half quarter and 2/2 and written them here. नीचे जो blanks दिए हुए हैं इनमें अलग अलग जो आप फ्रैक्शन के लिए वर्ड्स यूज करते हैं आपके एरिया में, घर में, स्टेट में, वो आपको बताने हैं और उनका मीनिंग बताना है. तो जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देती हूँ जो इन्होंने दिए, इनके ही मीनिंग देख लेते हैं. क्वार्टर मतलब होता है पाव. एक पाव आपने सुना होगा, एक पाव ये दे दो, एक पाव वो दे दो, दुकान पे बोलते हैं ना. सो पाव मतलब क्वार्टर, 1/4. फिर हाफ मतलब आधा. फिर 3/4 मतलब 3 पाव, 3/4. फिर 1 1/4 मतलब सवा, 1 पूरा सर्कल और फिर 1/4 हिस्सा 1/4. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सवा. देन 1 कंप्लीट एंड अ हाफ. सो ये क्या होता है, 1.5. ठीक है, फिर 2.5 तो 2 कंप्लीट सर्कल और 1 फिर हाफ. ठीक है, तो आई होप ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो वैसे भी समझ में आनी चाहिए ये चीजें, हम रोज ही यूज करते हैं. अब आगे क्वेश्चन में हमें कहा गया है अरेंज दीज फ्रैक्शंस बोथ इन ऑर्डर ऑफ साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट इन एम्प्टी बॉक्स बिलो. यहाँ जो हमें साइज दिए हुए हैं इनको हमें नीचे बॉक्स में लिखना है. कैसे, सबसे पहले सबसे छोटा साइज, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. ठीक है, तो सबसे पहले आएगा क्वार्टर यानी 1/4, फिर आएगा हाफ यानी 1/2, फिर आएगा 3/4 3/4, फिर 1 1/4 1 और 1/4, फिर 1 1/2 1 and 1/2, फिर 2 1/2 2 और हाफ. ठीक है, ये हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं. तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 कवर हो गई. अब 7.2 देख लेते हैं. फ्रैक्शनल यूनिट्स एज पार्ट ऑफ अ होल. एक पूरा कंप्लीट कोई चीज है उसके पार्ट्स को हम कैसे समझते हैं, अभी हमने थोड़ा सा समझा और आगे डिटेल में देखते हैं. सो द पिक्चर शोज अ होल चिक्की. यहाँ पर एक चिक्की दी गई है. अब इस चिक्की को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया गया. 2 ब्लैक टिक यूज किए, 2 पार्ट्स में इसको तोड़ दिया गया. ठीक है, नाउ पीसेस इज शोन बिलो. हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल चिक्की इज ईच पीस. अभी जो टूटे हुए टुकड़े हैं इनमें एक में कितना पार्ट है चिक्की का, तो ये कैसे करेंगे. यहाँ जो लिखा हुआ है ना 3/4 ये गलत है, गलत टाइप हो गया. यहाँ 1/4 आएगा. ओके, कैसे, देखो ये एक चिक्की है, इसको इस तरीके से अगर मैं लाइंस आपको दिख रहे हैं 4 पार्ट्स में तोड़ दिया. ओके, अब 4 पार्ट में तोड़ोगे तो 1/4 1/4 1/4 1/4 टोटल 1 है और 4 हिस्से में बांटा इसलिए अपॉन में 4 लिखेंगे. सो एक टुकड़े की कितनी वैल्यू होगी, 1/4, जो कि यहाँ से टूटा हुआ है ना. अब जो ये बचा हुआ है यानी 3 बार 1/4 ऐड कर दो तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4. अब इसमें देखो फ्रैक्शंस को ऐड करना है लेकिन नीचे के जो टर्म्स है तीनों में 4 है तो यहाँ कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है. एक बार 4 लिख दो और ऊपर के 1 + 1 + 1 कर दो तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा. मतलब जो एक अलग हुआ है वो 1/4 है और बाकी का जो पूरा है वो 3/4 है.
ओके, तो ऐसे ही एक जो होता है कंप्लीट उसको हम ऊपर लिखते हैं और जितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो नंबर हम नीचे लिखते हैं। जैसे अ होल चिक्की कट इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पर एक पूरी चिक्की है, इसको देखो इस लाइन से 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। एक टुकड़ा कितना है? 1/6। क्यों? क्योंकि एक कंप्लीट को हमने 6 बराबर भागों में बांटा है। अब आगे देखो ऐसे ही दिया है, फिर से 6 इक्वल पीसेस में ही काटा है, लेकिन इस बार शेप अलग अलग कर दिया है ना? इस तरीके का शेप है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 पीसेस मिलाए तो एक बना, यानी कि ये भी कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? एक पार्ट 1/6। 1 पूरा है इसलिए और 6 टुकड़े हैं इसलिए नीचे 6 आया है। तो यहाँ पर देखो दोनों बार हमने 1/6 यानी 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना? तो यहाँ हमने क्या देखा? दोनों में आपने देखा कि हमने एक चिक्की को 6 बराबर भागों में बांटा। 1/6 है ना? सो इससे क्या होगा? एक टुकड़ा आप चाहे इस शेप का ले लो चाहे इस शेप का ले लो, दोनों का वेट सेम होगा, साइज सेम होगा। ओके, तो वही आगे आपको दिया, बाय डिवाइडिंग द होल चिक्की इनटू 6 इक्वल पार्ट्स इन डिफरेंट वेज वी गेट 1/6 चिक्की पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स। आर दे ऑफ सेम साइज? क्या इनका साइज भी सेम होगा? सो यस, आप देखो एक सेम चिक्की ली, मैंने उसको इस तरीके से काटा तो भी 1/6, इस तरीके से लंबा लंबा काटूंगी तो भी 1/6, इस तरीके से अगर हॉरिजॉन्टली काटूंगी तो भी 1/6 और इस तरीके से 6 टुकड़े करूंगी तो भी 1/6। सारे बराबर हिस्से हैं तो इनका साइज हमेशा सेम होगा। ओके, सो यस द पीसेस आर ऑफ द सेम साइज ईच बीइंग 1/6 ऑफ द होल इवन दो दे मे हैव डिफरेंट शेप्स। अलग अलग शेप्स है लेकिन इनका साइज हमेशा सेम होगा। ओके, नाउ व्हाट इज द फ्रैक्शनल यूनिट ऑफ चिक्की गिवन बिलो? यहाँ नीचे जो चिक्की दी गई है इसका क्या यूनिट है? तो इसका यूनिट है, देखो एक कंप्लीट है उसमें 1 2, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1/3 1/3 1/3, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। ऐसे ही आगे क्वेश्चन है, द फिगर बिलो show different fractional units of a whole चिक्की. How much of a whole चिक्की in each shape? एक पूरी चिक्की का एक पार्ट आपको यहाँ दिया गया है, इनको आपको बताना है कितना पार्ट है। तो चलिए देखते हैं, एक ये चिक्की मैंने ले ली एक तरीके से, यहाँ पर अगर आप रख रहे हो तो पूरी चिक्की देखो कितने पार्ट्स में टूटी? 12 है ना? तो ये कितना आ जाएगा? एक पोर्शन दिया है 1/12 है ना? ऐसे ही नेक्स्ट वाला आप देखो, तो इसको 1/4, क्योंकि देखो ऐसे शेप के मैं 4 चिक्की मिलाऊंगी ना तब जाके एक कंप्लीट बन रहा है, यानी 1 क्योंकि एक कंप्लीट के लिए और 4 डिवीजन है इसलिए 4, तो ये 1/4 पार्ट हो गया। आई होप आपको अभी आसान लग रहा होगा। नाउ नेक्स्ट ऐसे ही देखो आप इस तरीके की मैं कितनी चिक्की मिलाऊंगी? 8 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1/8 हिस्सा है ये। ऐसे ये वाला देखो, तो 1 2 3 4 5 6 टुकड़े मिलाए तब जाके एक बन रहा है, यानी 1/6 हिस्सा है ये। अब ये वाले कितने बनाएंगे? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 मिलाए तब जाके ये एक कंप्लीट चिक्की बन रही है, यानी 1/8 हिस्सा है। ऐसे ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ये जो एक ट्राइंगल है इसको अगर मैं 2 मान लूं, 2 हिस्से में ले लेते हैं हम, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कंप्लीट का एक और नीचे हमने 12 हिस्से में बनाया इसलिए 12। इसको मैंने 2 टुकड़ों में क्यों किया? अगर मैं इसको एक साथ ही बनाती तो कहीं ना कहीं जाके हम अटक जाते कि एक जगह बना नहीं पा रहे, है ना? सो इसीलिए हमने इसको 2 छोटे टुकड़ों में करके और तब नापा, तो 1/12 इसका हिस्सा आ रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ये 1/24 है। क्यों? ऐसे आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 पीसेस लिए तब जाके एक चिक्की बन रही है। ये छोटा सा पोर्शन कितना पार्ट है इस पूरी चिक्की का? 24th पार्ट है, तो इसलिए लिखेंगे 1/24। नाउ नेक्स्ट वाला ऐसा हमने कितने मिलाए? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 पार्ट्स में हमने इसको जोड़ा तब जाके एक चिक्की बन रही है, राइट? तो ये कितना हिस्सा है? 24th पार्ट है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे आप पीसेस जोड़ के अपने घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते